कैलाश पर्वत से एक गुरु महाराज जनता की मंशा सुनने के लिए कल मंदिर परिसर में पधार रहे हैं। कस्बे के प्रसिद्ध शिव मंदिर के निकट ये अनाउंसमेंट सुनने के बाद एक ठेले वाले ने रात में झपकी तक नहीं ली। वो पुरानी गमछी लपेटे और फटे बनियान पहने सुबह सवेरे से ही लाइन में आकर लग गया। उस समय वहां कोई भी नहीं पहुंचा था, लेकिन देखते ही देखते लंबी कतार लग गई। पीछे खड़े लोग उसे धक्का दे रहे थे। कोई कोहनी मारता तो कोई जूते से उसके नंगे पैरों को कुचल देता। फिर भी महाराज के दर्शन के लिए वो पैर जमाए एक जगह पर ही खड़ा रहा। ठेले वाले के पीछे खड़े सूट बूट वाले आदमी ने उसे फटकारते हुए कहा, अरे तू यहां क्यों खड़ा हो गया? चल हट, पीछे जाकर लाइन में लग जा। गंवार कहीं का। ठेले वाले ने कहा, नहीं, मैं पीछे नहीं जाऊंगा। आज यहां गुरु महाराज आ रहे हैं, उन्हीं के दर्शन की खातिर मैं सवेरे से लाइन में लगा हूं। तभी एक जटाधारी माथे पर तिलक लगाए, कानों में कुंडल और हाथ में त्रिशूल लिए महाराज पधारे। परिसर में ओम नमः शिवाय की ध्वनि गूंज उठी। लोगों का अभिनंदन स्वीकार करके महाराज ने पूछना प्रारंभ किया। पंक्ति में सबसे आगे खड़े ठेले वाले से महाराज ने पूछा, वत्स बताओ, तुम्हारी क्या मंशा है? हे प्रभु, मैं मानव जीवन से मुक्त होना चाहता हूं। अगले जन्म भी मुझे मानव जीवन ना मिले, क्योंकि मैंने जीवन में बहुत अपमान और कष्ट झेले हैं। पिता ने मुझे अधिक नहीं पढ़ाया। बचपन से ही वो मुझे अपने साथ काम पर ले जाते थे। बड़ा होकर परिवार की खातिर मैं ठेला चलाने लगा। ठेला खींचते खींचते मेरे अंजर पंजर ढीले हो गए और हाथों में गहरे छाले पड़ गए। बावजूद इसके धनी लोगों ने कभी भी मुझे सम्मान की नजर से नहीं देखा। एक तो झिक झिक करके पैसे देते हैं, ऊपर से धौंस भी दिखाते हैं, जैसे मैं उनसे भीख मांग रहा हूं। किस्मत का मारा हूं, पत्नी मुझे छोड़कर टैक्सी वाले के साथ भाग गई। माँ बाप भी अब नहीं रहे, इसीलिए मैं जीना नहीं चाहता प्रभु। ऐसा कहते हुए उसने डबडबाई आंखों से महाराज के चरण पकड़ लिए। उपस्थित भीड़ ठेले वाले की बात सुनकर आपस में फुसफुसाने लगी। देख इसे, निर्धन होकर महाराज को धनवान बनने की अपनी मंशा नहीं सुनाई। बड़ा पागल लगता है। महाराज ने उस ठेले वाले को उठाकर गले से लगाया और आगे बढ़कर पंक्ति में लोगों से पूछने में मशगूल हो गए। जवाब में कोई कहता, मैं डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता हूं। कोई बहुत बड़ा व्यापारी, तो कोई लाइलाज बीमारी एवं मुकदमे से निजात पाने की आरजू लगाने लगा। महाराज सभी की फरियाद सुन लेने के बाद पुनः ठेले वाले के पास पहुंचकर उससे बोले, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें देवादिदेव महादेव के निवास स्थल कैलाश पर ले जाऊंगा। वो तुम्हें अपना आदेशपाल बनाएंगे। अब मेरे निवारण का समय बहुत निकट आ गया है, इसीलिए महादेव ने मुझे एक धर्मनिष्ठ आदेशपाल पृथ्वी से ढूंढ कर लाने का आदेश दिया था। सभी तीर्थों से घूमकर मैं यहाँ आया हूँ। धार्मिक स्थल के रूप में इस कस्बे का नाम जगत में विख्यात है। तुम्हारे जैसा कर्तव्यनिष्ठ और निर्लोभ आदमी मुझे दूसरा कोई नहीं मिल सकता। चलो, अब शीघ्र चलो। ठेले वाला भी महाराज के पीछे पीछे चल पड़ा, जिसे देखकर मंदिर परिसर के लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। सूट बूट वाला व्यक्ति भी ठेले वाले को आंख फाड़कर देखने लगा। जिसे वो 2 कौड़ी का समझ रहा था, उसे महाराज अपने साथ ले जा रहे थे। उस गरीब ठेले वाले का मायूस चेहरा सूर्य की भांति चमक रहा था, मानो उसे मानव जीवन से मुक्ति मिल गई हो। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।